होली मिलन समारोह जो पत्रकार करते हैं तो हर साल करते हैं और हिंदू का सबसे महान त्यौहार है होली और सनातन संस्कृति की पुरानी परंपरा है होली। तो ये संदेश होली में यही हमारा पूर्वजों के द्वारा जो हम लोग अपना हिंदू संस्कृति रीति रिवाज से जो हम लोग चलते हैं जिसमें दिया जाता है कि होली में पुराने जो है बैर भाव को मिटा दिया जाता है और आपस में प्रेम का संदेश देता है होली। और इस होली में सब खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और प्रभु के चरणों में सबका जो है शिष्य झुकता रहे और सनातन संस्कृति का जय जयकार होता रहे। और बक्सर जो है हमारा सनातन संस्कृति की पुरानी धरोहर है और यहाँ से तो सनातन संस्कृति की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे बक्सर हमारा खुशहाल रहे, बक्सर के लोग प्रगति करें, स्वस्थ रहे और सनातन संस्कृति की जय जयकार होती रहे बक्सर में। और बक्सर के खासकर बक्सर के लोगों को हार्दिक शुभकामना और बधाई होली में। बक्सर सर एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ श्री रामचंद्र जी पधार चुके हैं, यानी धर्म की नगरी कही जाती है। तो इस तरह का आपसी भाईचारा प्रेम स्नेह का जो प्रतीक होली मिलन है, इससे आम आवाम पर कितना असर पड़ेगी? बहुत असर पड़ता है। सनातन संस्कृति का तो बोल ही रहे कि पुराना धरोहर है होली, तो लोग पुराने रंजिश को भी इसमें कहा जाता है कि मिट जाता है होली में। और बक्सर तो ऐसे भी सनातन संस्कृति की धरती है, भगवान राम की धरती है। भगवान राम तो सबके लिए थे, उन्होंने यही संदेश देते हैं भगवान राम के जीवन में, वो सबके लिए सम्मान्य थे। गरीब अमीर पिछड़ा दलित वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। तो इसीलिए भगवान राम को आदर्श जो है कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और वो इसलिए हमारे आदर्श हैं भगवान राम। उन्होंने यही अपने जीवन में सिखाया है कि लोगों के साथ सम्मान्य भावना के साथ प्रेम करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी होली में कोई भेदभाव नहीं होता है और होली में सबके साथ मिलकर गले मिला जाता है। राजकुमार साहब, ये कलयुग आ गई है और भाई भाई को पहचान करना भूल गया है, इसलिए कि सनातन संस्कृति जो है कमज़ोर हो रही है। उस घर में, उस परिवार में हमारा सनातन संस्कृति की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। तो इसलिए भाई भाई जो है आपस में लड़ रहे हैं, बैर की भावना है, एक दूसरे के प्रति जो है भाई भाई में ये भावना आ गई है। कहीं ना कहीं माता पिता से जो हम लोगों को संदेश आज मिलता था कि भगवान राम के जीवन में जैसे भाइयों से प्रेम था, वैसे हर घर में यदि ये सनातन की बात हो, संस्कृति की हमारी बात हो, हम किस तरह से हमारे पूर्वज और सनातन संस्कृति की महत्ता क्या है, तो उस घर में कभी अलगाव हो ही नहीं सकता है। क्या तो समाज को जोड़ने की बात होती है। ये होली एक ऐसा संदेश है जो समाज को जोड़ता है, ऊंच नीच गरीब अमीर सबको जोड़ता है। ये होली एक ऐसा त्यौहार है कि गरीब के घर में भी लोग जाते हैं कि भाई आज होली के त्यौहार है, चलो कपड़ा दो, भाई नए कपड़ा पहनो, नया वस्त्र पहनो, नया खाना बनाओ। तो इस तरह से हमारा नया साल की शुरुआत है, हिंदुओं का ये नया साल है। होली से हमारी नया साल की शुरुआत हो जाती है। तो ये हमारी महान परंपरा है। अब इससे बड़ा परंपरा कोई हो ही नहीं सकता है सनातन संस्कृति का, जहाँ अबीर लगाया जाता है, जहाँ गुलाल खेला जाता है, जहाँ मिलकर एक दूसरे के साथ होली के रंग में लोग रंग जाते हैं। ये हमारा महान त्यौहार है। ये कितना बड़ा संदेश है, समझने की जरूरत है कि कितना बड़ा संदेश है। 2 साल पहले जो आपने बक्सर को लेकर के पहल की थी वो अब धरातल पर दिखने लगा है राजकुमार जी। सदन से लेकर के बक्सर के विधानसभा तक वो आवाज़ें गुजरने लगी। बिहार विधानसभा में बामन भगवान को जेल के परिसर से बाहर करने की मांग उठी, वही आपने देखा कि सदन में किस तरह से आवाज़ें गुज रही। बक्सर की जो पुरानी पहचान इसको वापस करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बामन भगवान को तो मैंने हमको लगता है कि कितने सालों से जेल में कैद है। ये तो हमने जब ने विश्वामित्र सेना संगठन को बनाया और अपने बक्सर की पहचान के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया और जब आक्रोशित होकर विश्वामित्र सेना ने हर मंच पे अपने बक्सर की बात करने लगे हम, तब जाके सरकार को ये सुध आया कि अब वो नहीं रहेगा बक्सर उपेक्षित। बक्सर अब क्रांति के रूप में अब जग चुका है, यहाँ के लोग जग चुके हैं अपना सनातन संस्कृति के लिए। और बक्सर तो सालों से उपेक्षित रहा ना भाई, इसलिए उपेक्षित रहा कि यहाँ के बाहरी के लोग आए, बक्सर के सनातन संस्कृति को कभी ये लोग विकसित होने नहीं दिया, नहीं तो कब का हो गया होता। आज पहले जैसे विश्वामित्र सेना आज लगी है, उसके पहले से यदि ऐसे लोग लगे होते तो आज बक्सर हमारा अयोध्या काशी की तरह हो जाता। लेकिन हमने जब ने लड़ाई लड़ा हर मंच से, बक्सर से लेके और पटना, बिहार की राजधानी से लेकर दिल्ली तक राजधानी पर मैंने बात करना शुरू किया, तो आज बक्सर की लड़ाई जो है आज सदन तक चली गई, विधानसभा हो या लोकसभा तक ये पहुंच गई। आज बक्सर को भारत में लोग जानने लगे। ये विश्वामित्र सेना की देन है। जितना भी आज बक्सर में विकास देख
देख रहे हैं ये विश्वामित्र सेना की देन है, नहीं तो बक्सर की तरफ कोई देखता नहीं था। आज बक्सर हर मंच पे हो रहा है। हम बैठते हैं जहाँ कनक्लेव में, हमारे को देखने के बाद लोग खाली बक्सर की बात करते हैं। आज 4 लेन की बात करने लगते हैं लोग। आज बक्सर को मैंने ये दिया, ये देन इसलिए है कि बक्सर के लोगों को आक्रोश जो है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का डर हो गया है, इसलिए अपने अपने लोग रोटी सेकने के चक्कर में लगे हैं कि मैंने किया। आप इतने दिन पत्रकार हैं, आप लोग ये बताइए कि कब कोई आज तक बक्सर में कोई सनातन संस्कृति की और बक्सर की मुद्दा के लिए लड़ा हो? कोई लड़ा हो? कोई मुद्दा उठाया हो? खुले में मीट की दुकानें की लड़ाई हम लड़ रहे हैं सालों से। आज उसका देखने को मिला आपको कि बक्सर में जो है मीट की दुकानें बंद हो गई और इसके साथ साथ पूरा बिहार में बंद हुआ। ये हमने लड़ा। बक्सर से लेके और देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी तक हमने लड़ाई लड़ी। ये हमारा देन है। आपको गूगल में, मीडिया में हर जगह दिख जाएगा कि हमने लड़ा है सालों से। सपना तो आप ही का साकार हो रहा है ना, तो ये अच्छी हो रही है ना, अच्छी बात है ना। ये सपना पूरा बक्सर का है। ये तो मैंने एक आवाज उठाया। ये हमारे बक्सर के लोगों के ये प्रेम मतलब आक्रोश था अंदर से, जिनको चुना गया कि हमारे बक्सर की बात करो, जिनको ये चुना गया कि आप हमारी बक्सर की बात करेंगे, बक्सर के विकास की बात करेंगे, उन्होंने कोई बात नहीं किया। राजकुमार साहब, अब तो लड़ा ही नहीं लोगों ने, लड़ा ही नहीं। एक एयरपोर्ट को लेकर के, जैसे पूर्णिया, भागलपुर, अन्य जगहों पर एयरपोर्ट हो गए, क्या लगता है कि बक्सर में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए? बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। अभी हम कनक्लेव में गए थे, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के, उसमें बैठे थे और हमारे पथ निर्माण मंत्री और उद्योग मंत्री भी हैं और भाजपा के पहले के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दिलीप जायसवाल जी, बात कर रहे थे कि हमने भागलपुर में बहुत बड़ा एयरपोर्ट देने जा रहे हैं और बिहार के कई जिला में एयरपोर्ट बना। तो मैंने उस मंच से कहा और हर मंच से मैं कहता भी हूँ, हर मीडिया में भी मैं कहता हूँ कि तो मैंने उनसे सामने वहाँ पे कहा कि आप ये बताइए कि बक्सर में एयरपोर्ट कब बनेगा? आप तो सब कुछ बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ग्रीन फील्ड ये सब का बड़ा एयरपोर्ट दे रहे हैं, हर जगह बन रहा है, यहाँ तक कि छपरा में बन रहा है, जबकि पटना से छपरा की दूरी कितनी है? 25 से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, और हमारा बक्सर की दूरी कितनी है? तो मैंने कहा कि हमारा बक्सर का एयरपोर्ट क्यों नहीं, जिसका सनातन संस्कृति और पर्यटन के इतना बड़ा जगह होने के बावजूद हमारा बक्सर का एयरपोर्ट काहे नहीं? हमने तो मंत्री जी को कहा और बोला क्या पूछिएगा कि बक्सर में एयरपोर्ट कब मिलेगा। तो मैंने ये सब चीज़ें जो है हर चीज़ से बोला और लोगों में वो हो गया है कि बक्सर को देना होगा। और जो जनप्रतिनिधि अपने आप को ये समझ रहे थे, अब उनको डर हो गया है कि अब मजबूरन बक्सर की बात करने लगे हैं, अब बक्सर की बात करने लगे हैं और बक्सर की सनातन की बात करने लगे हैं। आगे क्या राजकुमार जी, लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी। शुरू से अभी तक लड़ाई तो जारी ही है, आप तो देख ही रहे हैं। अभी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, अभी प्रदेश के राजधानी में होने जा रहा है, देश तक लेके जा रहे हैं बक्सर को लेके। हम तो अपने बक्सर को लोगों को जगा दिए कि बक्सर क्यों पिछड़ा हुआ है, इतना बड़ा संसाधन होने के बावजूद बक्सर पिछड़ा हुआ क्यों है। तो लोगों में आक्रोश आ गया। अब हर बात कितने सालों से सब लोगों ने कभी बामन भगवान को कोई हलाने के लिए, जब मैंने उठाया वहाँ बामन मंच से जोर जबरदस्ती और जोर शोर से उठाया, तो देखिए आज जिला अधिकारी के पास है, जिला में आ गया ना कि उनको किस तरह से उनको मुक्त किया जाए और कहाँ निर्माण किया जाए। ये सब तो विश्वामित्र सेना के देन है। कैसे कि अपनी बक्सर की सनातन परंपरा के लिए लड़ रही है, अपने पहचान के लिए लड़ रही है। बक्सर की जनता ये विश्वामित्र सेना अपनी बक्सर के लिए लड़ रही है। हमारी पहचान तो बक्सर से है ना। अब विश्वामित्र जी की धरती है ना, ये माता अहिल्या की धरती है ना। चैमन ऋषि के बारे में कौन बोलना शुरू किया? जहाँ से च्यवनप्राश पूरी दुनिया में जाता है वो धरती कहाँ है? पूरा भारत में बक्सर में है। आज तक कोई दुनिया में जानना चाहिए कि धरती चौसा जो है बक्सर में आता है। आखिर वजह क्या है राजकुमार जी की च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनियां और आपत्ति हो गई, लेकिन बक्सर जिसका जन्मदाता है बक्सर आज भी वहीं खड़ा है? भाई साहब, आप एक बात को समझिए, हम सालों से एक बात उठा रहे हैं कि जब से बाहरी प्रतिनिधि को आप बंद नहीं कीजिएगा बक्सर, वो कभी बक्सर की विकास की बात नहीं करेगा। वो बक्सर को लूटने आएगा, तमाम तरह का जो है अपना मंसूबा लेके बक्सर में उतरता है, रंगला सियार की तरह आता है, कहेगा कि नहीं अब हमको सब छोड़ दिए, बक्सर के विकास की बात करेगा, लेकिन फिर वही उसी कीचड़ में रहेगा और बक्सर को फिर वही ढकेलेगा। हमारा इसीलिए विद्रोह है हमारा राजकुमार जी, जब जब इलेक्शन आता है ये बक्सर की ऐतिहासिक जो है वो हॉट केक बन जाता है। हर नेताओं की जुबान पर यही आता है कि बक्सर की विकास करेंगे, धर्म की नगरी है, यानी धर्म की नगरी को कह करके लोग वोट लेते हैं, जीत जाते हैं।
जिसके बाद कहीं ना कहीं आप अकेला महसूस करते हैं कि सांस्कृतिक सनातन की आवाज़ को अभी भी बुलंद किए हुए हैं। उन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? आपको एक बात हम बता देते हैं कि ये हम शुरू से एक ही बक्सर में संगठन अभी जो है विश्वामित्र सेना, जो आप कहिए कि जो सांसद और जो विधायक नहीं कर पाए वो हमारा विश्वामित्र सेना ने किया। आज चारों तरफ जो आज दिखने लगा बक्सर में वो विश्वामित्र सेना का दिन है। अब बाहरी अब कौन आता है जाता है उससे मुद्दा नहीं, अब नया मुद्दा की तरफ बढ़ रहा है। अब हमारा अब बक्सर की लड़ाई जो है बक्सर की जनता लड़ रही है, विश्वामित्र सेना लड़ रहा है हर मुद्दे पे। अब विकास हो रहा है, विकास करना पड़ेगा, केवल विश्वामित्र सेना की वजह से बक्सर में विकास हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ पीएम तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंचे।